हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो AIV 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें कि हम आपको आज पार्ट 1 करवाएंगे AIV 6 सेमेस्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQ, वो भी BERT के साथ में। जो क्वेश्चन BERT में मिलेंगे वो हम करवाते हैं, और बाकी आपको ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि AIV की नोटिफिकेशन आ गई है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है, दंड प्रक्रिया संहिता सुनिश्चित करती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हमारा है, राज्य के प्रत्येक अंग की शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा, राज्य के प्रत्येक अंग की संयुक्त शक्तियों का सिद्धांत भंग नहीं होगा। और सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों। तो और डी ऑप्शन है, राज्य के प्रत्येक अंग की शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत खंडित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दंड प्रक्रिया संहिता को सुनिश्चित क्या करती है? राज्य के प्रत्येक अंग की शक्ति और पृथक्करण और उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 6 परिभाषित करती है। तो क्या करती है? आप जब इंग्लिश में देखेंगे तो आपको पूरा टोटल वही सेम चीज़ मिलेगा। ठीक है, आप देखेंगे क्योंकि बाइलिंगुअल रहता है तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन ए हमारा, आपराधिक न्यायालयों की श्रेणी। बी ऑप्शन है, जिला न्यायालयों की श्रेणी। सी ऑप्शन है, नगर न्यायालयों की श्रेणी। डी ऑप्शन है, सिविल न्यायालयों की श्रेणी। तो जो हमारा ए नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है, आपराधिक न्यायालयों की श्रेणी। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है, 6 परिभाषित करती है। क्वेश्चन हमारा 3 है, जब एक अपराध जमानती है। ऑप्शन ए हमारा है, कौन सा जमानती अपराध होता है? तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी पर जमानत पर रिहा होने का कोई अधिकार नहीं है। बी ऑप्शन है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी पर जमानत पर रिहा करने का अधिकार है। ठीक है, और सी ऑप्शन है, रिहा किए जाने का अधिकार न्यायिक विवेक की कवायद पर निर्भर है। और डी ऑप्शन है, एक व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर रिहा कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को आप समझिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्वेश्चन है। ठीक है, उसका अधिकार पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो आपको बस लिखा जब एक अपराध जमानती है, जब एक जमानती अपराध है तो उसका अधिकार है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी पर जमानत पर रिहा करने का अधिकार उसका व्यक्ति का है। क्वेश्चन है 4th, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 273 के अनुसार कैसे एक सबूत लिया जाना है? तो ऑप्शन ए हमारा, आरोपी की उपस्थिति में। बी ऑप्शन है, जब अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को उस याचिकाकर्ता की उपस्थिति के साथ भेज दिया जाता है। सी ऑप्शन है, पुलिस की मौजूदगी में। डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों। ठीक है, तो आपको 273 में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहे हिंदी में देखेंगे या इंग्लिश में देखेंगे, दोनों जगह पे आपको ये चीज़ मिल जाएगी इंडेक्स पेज पे ही। तो आप निकाल के देखना, वहाँ पे टिक कर लीजिएगा 273। तो आप पेंसिल से टिक करिएगा, हाईलाइट का यूज़ मत करिएगा। ठीक है, या फिर ब्लू या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते थोड़ा बहुत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। उपस्थिति वहाँ भी लिखा हुआ, उपस्थिति यहाँ भी, तो दोनों को आप मैच करा लीजिएगा। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 5 है, अगर मौत की सज़ा पाने वाली महिला गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय सज़ा के क्रियान्वयन का आदेश देगा। अगर कोई महिला को मौत की सज़ा हुई है, ठीक है, और वो महिला गर्भवती है, तो उच्च न्यायालय उसको कौन सी सज़ा के लिए माफ़ करेगा? ठीक है, और कितनी क्या सज़ा होगी? तो ऑप्शन ए हमारा, स्थगित किया जाना। ठीक है, स्थगित तो किया नहीं जा सकता है कि मौत की सज़ा का मतलब सज़ा कम हो, मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन सज़ा का क्या प्रावधान है वो आप देखना। बी ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि यह सज़ा उम्र कैद की सज़ा है। सी ऑप्शन है, चिकित्सा सहायता के लिए भेजा गया। डी ऑप्शन है, शक्तियों का गैर न्यायिक जनादेश। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो उसकी सज़ा को कम करने का बस एक ही तरीका है, उसकी सज़ा को उम्र कैद कर दिया जाएगा, उसको मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 6 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत वह प्रक्रिया जब जांच 24 घंटे के भीतर पूरी नहीं की जाती है, उसका वर्णन किस धारा में दिया गया है? ठीक है, किया गया है। तो ऑप्शन हमारा ए है, धारा 166, धारा
167, धारा 166 और धारा 164। तो इसमें जब हम इंडेक्स पेज में जाएंगे तो यहाँ भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आप अपनी बेड खोलना और वहाँ पे लिखा हुआ जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूरा ना किया जाए तो कौन सी धारा में, 167 धारा में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो आपको इंडेक्स पेज पे ही ये सारी चीज़ें मिल गई है। तो क्वेश्चन हमारा 7 है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 क्या प्रावधान करता है। तो ऑप्शन ए है, संहिता आपराधिक न्याय प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया प्रदान करती है। बी ऑप्शन है, यह अपराधों के लिए के परीक्षण में जांच के लिए तंत्र प्रदान करता है। और सी ऑप्शन इसका है, सिविल प्रक्रिया संहिता न्याय प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रदान करता है। डी ऑप्शन है, ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन है 8, धारा 2 के अनुसार संज्ञेय अपराध है। तो इसकी परिभाषा आपको 2C में मिल जाएगा। ठीक है, 2 में आई मीन। तो ऑप्शन इसका ए है, जहां एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। बी ऑप्शन है, जहां एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकता है। सी ऑप्शन है, जहां एक पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति से गिरफ्तारी कर सकता है। डी ऑप्शन है, जनता का कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, 2 में संज्ञेय अपराध की परिभाषा दी गई है। तो जहां एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है, जो संज्ञेय अपराध होता है जानबूझकर किया गया, तो वहां पे पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 9 है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 मतलब 100 को संदर्भित करती है। तो ए ऑप्शन है जब्ती, बी ऑप्शन है खोज और सी ऑप्शन है समन और डी ऑप्शन है खोज वारंट। तो अपनी बेरट में जब आप जाएंगे तो 100 में आपको देखने को मिलेगा, बंद स्थान के बाहर साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। ठीक है, तो आप जैसे इंग्लिश वाले में देखेंगे तो वहाँ भी आपको लिखा होगा पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू फॉलो सर्च। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, खोज। क्वेश्चन हमारा 10 है, क्या कोई अधिकतम अवधि है जिसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 के तहत एक अंडर ट्रायल को हिरासत में लिया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए है, हाँ, उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अवधि अधिकतम अवधि की आधा। ठीक है, और बी ऑप्शन है कोई अवधि निर्धारित नहीं है। सी ऑप्शन है न्यायालय तय कर सकता है। डी ऑप्शन है अधिकतम 90 दिन। तो उसका राइट ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल राइट ऑप्शन है, हाँ, उस अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की आधा। ठीक है, 436 के सीआरपीसी का है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप वहाँ पे देखना लिखा होगा बेरट में, आप देख सकते हैं वहाँ पे। क्वेश्चन हमारा 11 है, कानून की धारणा है। ए ऑप्शन है विवेकाधीन और विरोधी। बी ऑप्शन है अनिवार्य और विरोधी। सी ऑप्शन है अनिवार्य और अप्रासंगिक और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, कानून की अवधारणा अनिवार्य और अप्रासंगिक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 12 है, सेल्वी के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग जैसी परीक्षणों की संवैधानिकता की जांच की है। हमारा ए है अनुच्छेद 20 क्लॉज 3 और अनुच्छेद 21। ठीक है, और बी ऑप्शन है अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23(2). सी ऑप्शन है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 21। डी ऑप्शन है अनुच्छेद 20 क्लॉज 2, अनुच्छेद 20 और 1। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन है, सेल्वी का मामला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है, 20 और 21 में दिया गया है। ठीक है, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग के परीक्षणों को लिए। ठीक है, नार्को टेस्ट वगैरह जो होता है वो इसी में आता है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा 13 है, भारतीय विधि आयोग की
69वीं रिपोर्ट के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 कानून पर आधारित है। तो ऑप्शन ए है आत्मनिरीक्षण का सिद्धांत, बी ऑप्शन है प्रशंसा पत्र के भेदभाव का सिद्धांत, सी ऑप्शन है पुष्टि का सिद्धांत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ठीक है, वो सी नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है 27 सेक्शन में। आज हमने 13 कवर किए हैं, बाकी हम आपको डेली देते रहेंगे 10-10 12-12 मिनट की वीडियो। तो आपका उससे काफ़ी कुछ एग्ज़ाम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको आइडिया मिलेगा। और उसमें आपको BERT से मैच कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BERT से ही आता है उसमें, ठीक है। तो सेक्शन वाइज तो आपको मिल जाएंगे, बाकी आपको थोड़ा सा समझदारी से भी काम लेना होगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।